नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की 17,956 यहाँ हुई है क्लोजिंग। बात करेंगे ओपनिंग कहाँ होगी, फ्लैट से संकेत हैं। लेकिन पहले आज के दिन की बात करते हैं। काफ़ी कमाल का दिन रहा हमारे लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को दिया 391 का टारगेट और श्रीलंका मात्र 73 रन बना करके सिमट गई। भारत की टीम ने 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज की। आज तक के इतिहास में किसी भी टीम ने वनडे क्रिकेट में 300 से ज़्यादा रनों की जीत नहीं दर्ज की थी। 250 रन से भी जीतना बहुत बड़ी बात होती है। शायद आप अपने हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो कितनी बार कितनी टीमों ने 250 या उससे ज़्यादा रन से जीत दर्ज की है वनडे क्रिकेट में, और अगर की भी है तो ज़्यादातर टीमें छोटी ही रही हैं। नमीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ऐसी ही छोटी छोटी टीमें, ठीक है। लेकिन श्रीलंका एक अच्छी खासी टीम है और एक पुरानी बड़ी हार का बदला भी भारतीय टीम ने लिया है और ये ऐतिहासिक दिन है आज का, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं किसी पोटेंशियल से नहीं आती हैं, कृपा से आती हैं। और कृपा किसकी? कृपा किसकी? जी हाँ, कृपा ऊपर वाले की। और एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, विराट कोहली भाई साहब प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज़। नीम करोली बाबा का कमाल क्या होता है वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देख करके लगा लो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नीम करोली बाबा का भक्त नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने बोल दिया क्योंकि चीज़ें ट्रेंडिंग जाती हैं तो वो मैं आपसे बोल देता हूँ। निफ्टी 50 की बात करेंगे, लेकिन पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक स्टॉक जिस पर डिस्कशन बनता है, काफ़ी लोगों ने इस पर सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये मुझे पसंद है। क्या अभी भी पसंद है? क्या इस स्टॉक की क्वालिटी गुड है? जी भैया पसंद है। तो क्या कोई स्टॉक जब गिरता है तो हमें उसे अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए? नो, अ बिग नो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। अब आपको समझाते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोटक सिक्योरिटीज़ ने सेल टारगेट दिया था इस स्टॉक पे। जी हाँ, सेल टारगेट दिया था, ठीक है। अब कोटक म्यूचुअल फंड, भाई साहब दिसंबर की जो रिपोर्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसको जा करके देखिए। 20 लाख शेयर अपने पोर्टफोलियो में खरीद के डाला है। कोटक सेल देता है, प्राइस गिर जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये है दिसंबर का महीना, ये ही है ना, आप देखो, ये है दिसंबर का महीना और यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज बाई करता है कितने शेयर? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं, 20 लाख शेयर, ठीक है। और अगर 3 रुपए का प्राइस हो तो 60 लाख हो गया, 30 रुपए का प्राइस हो तो समझ लो। और यहाँ पर 350 रुपए का प्राइस है, उससे ऊपर की ही प्राइस पे एवरेज किया होगा। तो सोच लो कितना पैसा डाला है कोटक ने। तो ये होती है कहानी। अब इसमें आप एक एंगल से फ्रॉड भी देख सकते हो कि हमारे पास पावर है, हम कोई स्टॉक बोल देंगे, वो गिर जाएगा और जब सस्ता हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे। अब बेसिक ऑपरेटर गेम ऐसे ही होता है। मैं कोटक के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम जिस स्टॉक को सेल बोल दिए हैं उसको हम बाई नहीं करेंगे। हाँ, ये रेट हो सकता है कोटक को ना पसंद रहा हो, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जो इससे पहले का पॉइंट था वो भी जेन्युइन हो सकता है और ये भी पॉइंट जेन्युइन हो सकता है कि भैया यहाँ हमको सेल करना है, यहाँ आ गया तो हम बाइंग करेंगे, दैट्स इट। ये है स्टोरी। तो जब कोटक बाई कर रहा है तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लॉरस लैब्स अभी खरीद लो, मैं इतना कह रहा हूँ जो हमारी होल्डिंग्स में स्टॉक्स हैं वो पड़े रहेंगे। ये एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उस पोर्टफोलियो में इसका रहना ज़रूरी है, इसलिए है, कोई दिक्कत नहीं। पोर्टफोलियो में ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 100% ऊपर गए हैं, ऐसे भी स्टॉक्स होने चाहिए ना जो 30-40% नीचे जाएं। नहीं तो मज़ा कैसे आएगा? जब तक कोई हवा में नहीं उड़ेगा, जब तक कोई ज़मीन में नहीं गिरेगा, तब तक मज़ा कैसे आएगा? स्टॉक मार्केट का यही मज़ा है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, मैं आपको लगातार समझाता रहता हूँ। इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, टीवीएस मोटर्स, एसबीआई कार्ड और टाइटन। सबसे प्यारा दुलारा रहेगा एसबीआई कार्ड और टाइटन। टीवीएस मोटर्स पे तो आपकी नज़र होनी चाहिए। एफआईआई का डेटा देख लेते हैं तो एफआईआई की तरफ से बिकवाली बढ़ी है, लेकिन डीआईआई उसको अंडर कंट्रोल रख रहे हैं। वैसे भी पिछले दिन ट्रेडिंग बहुत बढ़िया हुई थी। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फ्लैट सी ट्रेडिंग हो रही है, आपको दिखेगा यहाँ पर ये 18,000 के ऊपर है। तो ये फ्यूचर्स का प्राइस है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड होता है, जिसको आप इंक्लूडेड बोल सकते हो, ठीक है। अब कल वीडियो नहीं आई तो उस पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा, तो माफ़ी यार, कल थोड़ा सा गले में इशू था। और उससे पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, जो भी लोग सेटअप पे ट्रेड करते हैं, जो भी लोग लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजें। तो देखो आपकी तरफ से जो भी चीज़ें आई, जो मेंबर्स ने मुझे बताई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आहत हो जाता हूँ। और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा।
दोस्त अगर आप में से लगभग 70-72 लोगों ने ये चीज़ की है, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है कि 70 लोग तो हैं सीखने वाले। उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो फालतू के बहाने मारे हैं। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 22 ट्रेडिंग सेशन का डेटा आपके पास हो तभी आप कनेक्ट कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास 15 ही है, हम यहाँ बिजी हो गए थे, वहाँ बिजी हो गए थे। भाई देखो, आप ये चीज़ें, ये बहाने और कहीं मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रूम है तो आप बहाने मार दे रहे हो। कभी आप ऐसी जगह पे जा करके देखो जहाँ पर कोई एक बैरियर रहता हो, भैया 9 बजे पहुँचे और 9:01 हुआ। कभी आप एग्ज़ाम देने गए हो तो आपको पता होगा कि इसकी कितनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी बहाने ही मारने हैं तो काम नहीं चलेगा, बस इतना समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चीज़ें बहुत कठिन हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं उतनी तो आपको करनी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों के पास फालतू बहाने हैं, हमारे पास नहीं अवेलेबल है, डेटा नहीं अवेलेबल है। तो आपको मना ही किया गया था कि भैया जब डेटा नहीं अवेलेबल हो मत कनेक्ट कीजिए। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मेहनत देख करके एक बार को लगता है यार हम ही लोग कम मेहनत कर रहे हैं क्या। मतलब आप देखिए, लगातार 6 महीने से उनके पास पूरा का पूरा ट्रेडिंग डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और ये आप लोगों के लिए एक सबक है, याद रखिएगा। ठीक है, आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, जादूगरों को। देखो, 2 तरीके के आपको गुरु मिलेंगे, 2 तरीके के, ध्यान रखना। एक जो आपको प्रॉफिट दिखाएगा, और वो आपको प्रॉफिट इंप्रेस करने के लिए दिखा रहा है, कुछ अलग चीज़ें बेच देने के लिए दिखा रहा है। ठीक है, एक दूसरा होगा जो आपको सिखाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जेन्युइन दिमाग लगाना अपना, कौन आपको सिखाना चाहता है। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है, वो उस पैसे का चमत्कार दिखा रहा है, तो उससे आप क्या सीख लोगे, आपका क्या भला हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 10 रुपये भी कमा करके आपको दिखा रहा है, तो हो सकता है वो आगे कोई एक ट्रैप बनाया हो, और अगर आपको ट्रैप नहीं समझ में आता तो मैं क्या ही कहूँ। बाकी जो भी लोगों ने मेहनत वाली चीज़ें भेजी हैं, आपको सच में सैल्यूट है, और आप जैसे लोगों से ही मुझे उम्मीदें हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अपने पास ताकत अर्जित कर रहे हो उसका सदुपयोग करो। मुझे पता है सही रास्ते पे बहुत कम लोग चलते हैं, मेहनत वाले रास्ते पे बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन ज़रूर देना चाहूँगा कि दोस्त, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और गजब का रंग लाएगी, इतना याद रखिएगा। तो जिन लोगों ने भी भेजा, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने बहाने मारे हैं, आपको मैंने डांटा सिर्फ इस बेस पे कि जीवन बहाने से कभी नहीं चलेगा। जो भी हुआ, कोई मजबूरी किसी के पास नहीं होती है। होगी मजबूरी, होगी तो होगी, चलो मैं मान लिया आपके पास मजबूरी है, लेकिन जो काम करना है वो तो करना है ना। मुझे ट्रेडिंग डेटा मुझे चाहिए तो आप ला करके दो, दैट्स इट। और अगर आपको देना है तो इकट्ठा कीजिए। हाँ, दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे, उतनी तो मेहनत करो। और पैसे कमाने आए हो, अपनी नौकरी पे जा करके देखो। 10 दिन जाओ, 15 दिन मत जाओ, देखो क्या होता है। 1 आध महीने हो सकता है चल जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है। बहाने मत मारा कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहाने मारना बंद कर दो जीवन में, हर जगह पर बहाने मारना बंद कर दो। कोई बहाना नहीं होता, कुछ भी बहाना हटा दो जीवन से, आधी प्रॉब्लम आपकी तुरंत सॉल्व हो जाएगी, तुरंत के तुरंत। बहाना खत्म, प्रॉब्लम आधी खत्म। उसके बाद मेहनत करो, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नोट कीजिए लेवल्स, मैंने लिखे हुए लेवल्स आपको बता देते हैं। एग्जैक्टली 18,016 ये रहेगा आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल। 18,075, 18,075 और 18,130, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। हाँ, सपोर्ट कहाँ, यही लेवल है 17,944, 17,944, दिस विल बी योर फर्स्ट सपोर्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद 880 और 812, ये फाइनल सपोर्ट है, बीच वाला ये सबसे पहला सपोर्ट। बाकी ये लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख देता हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ। ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये 42,315, 160 है, और 41,915 है। ठीक है, ये 315, ये 915 है, ये 41 और ये 42 है, ध्यान रखना। 42,444, 42,581 और 42,700 ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल फॉर टुमारो। तो सोमवार है, आप सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी इतनी मेहनत से हमारी वीडियो देखे उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आधी रात में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अलग से शुभकामनाएं। मैं वीडियो डालने में
लेट हो जाता हूँ उसके लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भैया क्या ही करें यार, कोशिश करते हैं लेकिन जल्दी हो नहीं पाती है। बाकी उम्मीद यही है कि चीज़ें सुधरें और बहुत जल्द। अभी के लिए इतना ही। आपका आभार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।